मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। आज से हम लोग बर्टन रसेल की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के माध्यम से पश्चिमी दर्शन की यात्रा पर चलते हैं। यह पूरी वीडियो श्रृंखला केवल और केवल रसेल के मूल लेखन पर आधारित होगी। इसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त व्याख्या या व्यक्तिगत मत नहीं जोड़ा गया है। हमने इसके लिए रसेल की मूल अंग्रेजी पुस्तक का उपयोग किया है, ताकि उसकी आत्मा जस की तस बनी रहे। प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में आपको एक संक्षिप्त सारांश भी मिलेगा, ताकि यदि समय की कमी हो या आप त्वरित रूप से विषय को समझना चाहें तो भी आपको मुख्य बिंदु मिल सके। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी एक अत्यंत समृद्ध, गहन और विशाल ग्रंथ है, जो 3 भागों में विभाजित है। बुक 1 एंशिएंट फिलॉसफी, बुक 2 कैथोलिक फिलॉसफी और बुक 3 मॉडर्न फिलॉसफी। आज हम इस महान ग्रंथ के परिचय खंड को समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि दर्शन और चिंतन की यह रोमांचक यात्रा आपसे कभी न छूटे। तो आइए शुरुआत करते हैं। परिचय खंड का सारांश। बर्टन रसेल के अनुसार दर्शन 2 तत्वों की संतान है: धार्मिक परंपराएं जो विश्वास पर आधारित होती हैं और वैज्ञानिक विवेक जो प्रमाण और तर्क की मांग करता है। दर्शन इन दोनों के मध्य स्थित वह क्षेत्र है जहाँ प्रश्न तो गहरे हैं, लेकिन उनके उत्तर अभी स्पष्ट नहीं होते। यह न तो पूर्ण विश्वास की मांग करता है और न ही कठोर निश्चितता देता है, बल्कि हमें सोचने, शंका करने और खोजने के लिए प्रेरित करता है। रसेल बताते हैं कि दर्शन उन्हीं प्रश्नों से जूझता है जो सबसे मौलिक हैं, जैसे क्या मन और पदार्थ अलग हैं? क्या जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य है? क्या नैतिकता यथार्थ है या केवल मानवीय कल्पना? क्या हमारा ज्ञान वास्तविक है या परिष्कृत भ्रम? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर न तो विज्ञान दे सका है और न ही धर्म ने उन्हें पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। दर्शन इन अनुत्तरित प्रश्नों पर भी विवेक और विनम्र से संदेह के साथ विचार करता है। रसेल दर्शन को युग और व्यक्ति दोनों के लिए अनिवार्य मानते हैं। उनके अनुसार किसी भी ऐतिहासिक युग को समझने के लिए उसके दर्शन को समझना आवश्यक है, और व्यक्ति के रूप में परिपक्व होने के लिए दर्शन को अपनाना जरूरी है। दर्शन हमें अनिश्चितता के साथ जीने की कला सिखाता है, बिना अंधविश्वास के, बिना भय के, केवल तर्क और जागरूकता के सहारे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दर्शन की शुरुआत यूनान में 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुई, लेकिन ईसाई धर्म के आगमन के बाद वह धर्मशास्त्र के अधीन हो गया। पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति के बाद ही दर्शन को फिर से स्वतंत्र सोच और विवेक का आधार मिला। रसेल दर्शन के इतिहास को 2 प्रमुख प्रवृत्तियों में देखते हैं। एक और वे विचारधाराएं जो अनुशासन, राज्य, धर्म और परंपरा के पक्ष में है, और दूसरी ओर वे प्रवृत्तियां जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क और वैज्ञानिक सोच का समर्थन करती हैं। यह संघर्ष आज भी जारी है। रसेल इन दोनों चरम स्थितियों, अत्यधिक अनुशासन और अत्यधिक स्वतंत्रता से बचने के लिए उदारवाद का प्रस्ताव रखते हैं। उनके अनुसार उदारवाद एक ऐसा विवेकपूर्ण मार्ग है जिसमें समाज के आवश्यक बंधन भी हैं और व्यक्ति को आवश्यक स्वतंत्रता भी मिल सकती है। और अंत में रसेल यह स्वीकार करते हैं कि यह उदार दर्शन भविष्य में टिकेगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन वे इस बात पर बल देते हैं कि दर्शन का कार्य हमेशा बना रहेगा, बिना पूर्ण निश्चितता के जीना और फिर भी सच्चाई की खोज से पीछे नहीं हटना। यही दर्शन है। आइए अब इस परिचय खंड को विस्तार से समझते हैं। जीवन और संसार की जो धारणाएं हम दार्शनिक कहते हैं, वे 2 तत्वों की उपज हैं। एक धार्मिक और नैतिक धारणाएं जो विरासत में मिली हैं। दूसरा उस प्रकार की जांच पड़ताल जिसे व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक कहा जा सकता है। विभिन्न दार्शनिकों में इस बात को लेकर बहुत अंतर रहा है कि इन दोनों तत्वों का उनके तंत्रों में कितना अनुपात रहा है, लेकिन यह तय है कि किसी न किसी मात्रा में दोनों की उपस्थिति ही दार्शनिकता की विशेषता है। दर्शन एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग कई तरह से किया गया है, कुछ व्यापक अर्थों में, कुछ संकीर्ण। मैं इसे एक बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसे मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा। दर्शन, जैसा कि मैं इस शब्द से समझता हूँ, धर्मशास्त्र और विज्ञान के बीच की कोई चीज है। यह धर्मशास्त्र की तरह उन विषयों पर अनुमान करता है जिन पर निश्चित ज्ञान अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन यह विज्ञान की तरह मानवीय तर्क को आधार बनाता है, न कि किसी परंपरा या विश्वास को। मैं यह तर्क दूंगा कि जो कुछ भी निश्चित ज्ञान है वह विज्ञान का क्षेत्र है, और जो भी विश्वास उस निश्चित ज्ञान से परे की बात करता है वह धर्मशास्त्र का क्षेत्र है। लेकिन धर्मशास्त्र और विज्ञान के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों ओर से हमलों के लिए खुला है। यह क्षेत्र दर्शन का है। लगभग सभी वे प्रश्न जो चिंतनशील मस्तिष्कों को सबसे अधिक रुचिकर लगते हैं, ऐसे हैं जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, और धर्मशास्त्रियों के उत्तर अब उतने विश्वसनीय नहीं लगते जितने ये पहले हुआ करते थे। क्या संसार, मस्तिष्क
और पदार्थ में विभाजित है? और यदि हाँ, तो मस्तिष्क क्या है और पदार्थ क्या? क्या मस्तिष्क पदार्थ के अधीन है या उसमें स्वतंत्र शक्तियां हैं? क्या ब्रह्मांड में कोई एकता या उद्देश्य है? क्या यह किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है? क्या वास्तव में प्रकृति के नियम हैं या हम केवल इसलिए उनमें विश्वास करते हैं क्योंकि हमें व्यवस्था से प्रेम है? क्या मनुष्य वैसा ही है जैसा खगोल शास्त्री उसे देखते हैं, गंदे कार्बन और पानी का एक छोटा सा पिंड जो एक छोटे और महत्वहीन ग्रह पर लाचार घिसटता फिरता है? या वह वैसा है जैसा हैमलेट को प्रतीत होता है? क्या वह शायद दोनों एक साथ है? क्या जीने का कोई ऐसा तरीका है जो महान है और कोई जो तुच्छ है? या क्या सभी जीवन शैलियाँ व्यर्थ ही हैं? यदि कोई जीवन शैली महान है तो वह किसमें निहित है और हम उसे कैसे प्राप्त करें? क्या किसी चीज़ का अच्छा होना इस पर निर्भर करता है कि वह शाश्वत है या वह मूल्यवान हो सकती है भले ही ब्रह्मांड मृत्यु की ओर बढ़ रहा हो? क्या ज्ञान जैसी कोई चीज़ है या जो हमें ऐसा लगता है वह केवल मूर्खता की परिष्कृत अवस्था है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रयोगशाला में नहीं मिल सकते। धर्मशास्त्रों ने उत्तर देने का दावा किया है, वह भी बहुत विश्वसनीय रूप से, लेकिन उनकी यह निश्चितता आधुनिक मनों को संदेहास्पद लगती है। इन प्रश्नों का अध्ययन करना, भले ही उत्तर न देना, दर्शन का कार्य है। तो फिर आप पूछ सकते हैं, ऐसे अनसुलझे प्रश्नों पर समय क्यों बर्बाद किया जाए? इसका उत्तर इतिहासकार के रूप में दिया जा सकता है या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ब्रह्मांडीय अकेलेपन की विभीषिका का सामना कर रहा है। इतिहासकार का उत्तर जितना मैं दे सकूंगा इस कृति में आगे अंशों में स्पष्ट होगा। जब से मनुष्य स्वतंत्र चिंतन में सक्षम हुआ है, उसके कार्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं में उसके विश्व और जीवन के सिद्धांतों पर निर्भर है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह आज भी उतना ही सत्य है जितना कभी रहा है। किसी युग या राष्ट्र को समझने के लिए हमें उसके दर्शन को समझना होगा और उसके दर्शन को समझने के लिए हमें स्वयं को कुछ हद तक दार्शनिक बनाना पड़ेगा। यहाँ एक परस्पर कारण कार्य संबंध है। जीवन की परिस्थितियां दर्शन को काफी हद तक तय करती हैं, लेकिन इसके विपरीत दर्शन भी परिस्थितियों को काफी हद तक तय करता है। यही परस्पर संबंध सदियों से चलता आ रहा है और आगे के पृष्ठों का विषय होगा। हालांकि एक अधिक व्यक्तिगत उत्तर भी है। विज्ञान हमें बताता है कि हम क्या जान सकते हैं, लेकिन जो हम जान सकते हैं वह बहुत कम है। और यदि हम यह भूल जाते हैं कि कितना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जान सकते हैं, तो हम उन कई महत्वपूर्ण बातों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। धर्मशास्त्र इसके विपरीत यह विश्वास पैदा करता है कि जहाँ वास्तव में अज्ञान है वहाँ भी हमें ज्ञान है, और ऐसा करके ब्रह्मांड के प्रति एक प्रकार का उदंड घमंड उत्पन्न करता है। प्रबल आशाओं और भय की उपस्थिति में अनिश्चितता कष्टप्रद होती है, लेकिन यदि हम सच्चाई से परे जाकर आरामदेह कल्पनाओं का सहारा नहीं लेना चाहते तो इसे सहना ही होगा। यह ना तो अच्छा है कि हम दर्शन के प्रश्नों को भूल जाएं, और ना ही यह कि हम अपने आप को यह यकीन दिला दें कि हमने उनके निसंदेह उत्तर पा लिए हैं। यह सिखाना कि कैसे बिना निश्चितता के जिया जाए और फिर भी संकोच से पंगु है बिना जिया जाए, शायद आज के युग में दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही हो सकता है, उनके लिए जो इसका अध्ययन करते हैं। धर्मशास्त्र से पृथक दर्शन की शुरुआत यूनान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। प्राचीन काल में अपने विकास के बाद यह फिर से धर्मशास्त्र द्वारा दबा दिया गया जब ईसाई धर्म का उदय हुआ और रोम का पतन हुआ। इसका दूसरा महान युग 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच आया, जिसमें कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व रहा। यद्यपि कुछ महान विद्रोही जैसे सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय भी हुए। यह काल उस भ्रम के कारण समाप्त हुआ जो अंततः सुधार आंदोलन में परिणत हुआ। दर्शन का तीसरा युग 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक विज्ञान से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। पारंपरिक धार्मिक विश्वास अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उन्हें औचित्य सिद्ध करना पड़ता है, और जहाँ भी विज्ञान ऐसा करना आवश्यक बनाता है वहाँ उन्हें परिवर्तित कर दिया जाता है। इस काल के बहुत कम दार्शनिक कैथोलिक दृष्टिकोण से रूढ़िवादी हैं, और उनके चिंतन में चर्च की तुलना में धर्मनिरपेक्ष राज्य अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक एकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता धर्म और विज्ञान की तरह इस पूरे काल में संघर्ष या असहज समझौतों की स्थिति में रहे। यूनान में सामाजिक एकता नगर राज्य के प्रति निष्ठा द्वारा सुनिश्चित की गई थी। यहाँ तक कि अरस्तु भी, जबकि उनके समय में सिकंदर नगर राज्य को अप्रासंगिक बना रहे थे, किसी अन्य प्रकार के राज्य में कोई विशेषता नहीं देख पाए। नगर के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों द्वारा उसकी स्वतंत्रता कितनी सीमित थी, यह स्थान विशेष पर निर्भर करता था। स्पार्टा में उसकी स्वतंत्रता उतनी ही सीमित थी जितनी आधुनिक जर्मनी या रूस में। एथेंस में यद्यपि कभी कभार अत्याचार होते थे, नागरिकों को सर्वोत्तम काल में राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बहुत असाधारण मुक्ति प्राप्त थी।
अरस्तु तक का यूनानी चिंतन धार्मिक और देशभक्ति की भावना से प्रेरित था। उनकी नैतिक प्रणालियां नागरिक जीवन के अनुकूल थीं और उनमें राजनीतिक तत्व भी प्रमुख थे। जब यूनानी पहले मैसेडोनिया के अधीन हुए और फिर रोमन साम्राज्य के, तब उनकी स्वतंत्रता के काल की अवधारणाएं अनुपयुक्त हो गईं। इसके कारण एक और परंपरा से टूटने के कारण उत्साहहीनता आई और दूसरी ओर अत्यधिक व्यक्तिगत और कम सामाजिक नैतिकता का विकास हुआ। स्टोइकों ने सदाचारपूर्ण जीवन को आत्मा और ईश्वर के बीच एक संबंध के रूप में देखा, नागरिक और राज्य के बीच नहीं। उन्होंने इस प्रकार ईसाई धर्म की भूमिका तैयार की, जो स्टोइक मत की तरह प्रारंभ में गैर राजनीतिक था, क्योंकि अपने पहले 300 वर्षों में इसके अनुयायी शासन पर कोई प्रभाव नहीं रखते थे। सामाजिक एकता शुरुआत के 650 वर्षों में न तो दर्शन द्वारा सुनिश्चित की गई और न ही प्राचीन निष्ठाओं द्वारा, बल्कि इसे बल द्वारा सुनिश्चित किया गया। रोमन सेनाओं, सड़कों, कानूनों और अधिकारियों ने पहले एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य की रचना की और फिर उसकी रक्षा की। इस काल में रोमन दर्शन का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि वह था ही नहीं। इस दीर्घकालिक अवधि में स्वतंत्रता के युग से प्राप्त यूनानी विचारों का धीरे धीरे रूपांतरण हुआ। कुछ पुराने विचार, विशेषकर जिन्हें हम धार्मिक कह सकते हैं, अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अन्य, जो अधिक तर्क प्रधान थे, इस कारण छोड़ दिए गए क्योंकि वे उस युग की भावना से मेल नहीं खाते थे। इस प्रकार बाद के बहुदेववादी यूनानी परंपरा को ऐसा रूप देने लगे कि वह ईसाई धर्म में सम्मिलित किया जा सके। ईसाई धर्म ने एक महत्वपूर्ण मत को लोकप्रिय किया, जो स्टोइकों की शिक्षा में अंतर्निहित था, किंतु प्राचीनता की सामान्य भावना से असंगत था। मेरा तात्पर्य उस मत से है कि मनुष्य का ईश्वर के प्रति कर्तव्य राज्य के प्रति उसके कर्तव्य से अधिक अनिवार्य है। यह मत कि हमें मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा कि सुकरात और उसके प्रेरितों ने कहा, कॉन्स्टेंटीन में धर्म परिवर्तन के बाद भी बना रहा, क्योंकि प्रारंभिक ईसाई सम्राट एरियन मत के अनुयायी थे या उसकी ओर झुके हुए थे। जब सम्राट रूढ़िवादी हो गए तो यह मत अप्रासंगिक हो गया। यह बिजेंटीन साम्राज्य में सुप्त अवस्था में रहा और बाद के रूसी साम्राज्य में भी। लेकिन पश्चिम में, जहाँ कैथोलिक सम्राटों को तुरंत विधर्मी बर्बर विजेताओं ने प्रतिस्थापित कर दिया, धार्मिक निष्ठा की राजनीतिक निष्ठा पर श्रेष्ठता बनी रही और कुछ हद तक आज भी बनी हुई है। बर्बर आक्रमणों ने पश्चिमी यूरोप की सभ्यता को 6 शताब्दियों के लिए समाप्त कर दिया। यह आयरलैंड में तब तक जीवित रही जब तक डेन लोगों ने 9वीं शताब्दी में इसे नष्ट नहीं कर दिया। वहां के विनाश से पूर्व यह एक उल्लेखनीय व्यक्ति स्कॉटिश एरिजोना को उत्पन्न कर सकी। पूर्वी साम्राज्य में यूनानी सभ्यता एक निर्जीव संग्रहालय की तरह 1453 तक जीवित रही, लेकिन वहां से विश्व के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं निकली, सिवाय एक कलात्मक परंपरा और जस्टिनियन की रोमन कानून संहिताओं के। अंधकार के इस काल में 5वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी रोमन जगत में कुछ बहुत रोचक परिवर्तन हुए। ईश्वर के प्रति कर्तव्य और राज्य के प्रति कर्तव्य के बीच जो संघर्ष ईसाई धर्म ने उत्पन्न किया था, वह चर्च और राजा के बीच संघर्ष के रूप में सामने आया। पोप का धार्मिक अधिकार इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और पोलैंड तक फैला हुआ था। आरंभ में इटली और दक्षिणी फ्रांस को छोड़कर बिशपों और एबटों पर उसका नियंत्रण बहुत कम था, लेकिन ग्रेगोरी सप्तम के समय में वह वास्तविक और प्रभावी बन गया। उस समय से पूरे पश्चिमी यूरोप में पादरी वर्ग एक एकल संगठन बन गया, जो रोम से संचालित होता था और जो शक्ति की आकांक्षा रखता था, बुद्धिमत्ता और कठोरता के साथ और अक्सर धर्मनिरपेक्ष शासकों के साथ अपने संघर्ष में विजयी होता था, विशेषकर 1300 ईस्वी के बाद तक। चर्च और राज के बीच संघर्ष केवल पादरियों और सामान्य जनों के बीच संघर्ष नहीं था, यह भूमध्य सागरीय जगत और उत्तरी बर्बरों के बीच संघर्ष का पुनरावर्तन भी था। चर्च की एकता रोमन साम्राज्य की एकता की गूंज थी। इसकी पूजा पद्धति लैटिन में थी और इसके प्रमुख व्यक्ति अधिकांशतः इटली, स्पेन या दक्षिणी फ्रांस से थे। जब शिक्षा का पुनरुत्थान हुआ तो उनकी शिक्षा शास्त्रीय थी। उनका विधि और शासन का दृष्टिकोण मार्कस ऑरेलियस को कहीं अधिक समझ में आता, बजाय समकालीन सम्राटों के। चर्च अतीत की निरंतरता का प्रतीक था और वर्तमान में जो कुछ भी सबसे अधिक सभ्य था, उसका प्रतिनिधि भी। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्ष सत्ता राजा और जर्मन वंशज सरदारों के हाथ में थी, जो उन संस्थाओं में से जो वे जर्मनी के जंगलों से लाए थे, उन्हें यथासंभव बचाकर रखने का प्रयास करते थे। पूर्ण सत्ता उनके लिए विदेशी चीज थी और वे जिस प्रकार के कानून व्यवस्था को मंद और जड़ मानते थे, वह उनके लिए अनुकूल नहीं था। राजा को अपनी शक्ति सामंती अभिजात वर्ग के साथ साझा करनी पड़ती थी।
लेकिन सभी यह अपेक्षा करते थे कि उन्हें कभी कभार युद्ध, हत्या, लूटपाट या बलात्कार जैसी प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। सम्राट प्रायः पश्चाताप करते थे क्योंकि वे धार्मिक आस्था से युक्त होते थे और वास्तव में पश्चाताप भी एक प्रकार का भावनात्मक आवेग ही था। लेकिन चर्च उनमें उस शांत व्यवस्था की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न कर सकता था जो एक आधुनिक नियोक्ता अपने कर्मचारियों में चाहता है और सामान्यतः प्राप्त भी कर लेता है। यदि उन्होंने संसार को जीत ही लिया है तो क्यों न वो अपने मन की करने के लिए स्वतंत्र हों, चाहे वो शराब पीना हो, हत्या हो या प्रेम हो। और वे अपने गर्वीले योद्धाओं की सेना के साथ क्यों उन पुस्तकों में डूबे हुए ब्रह्मचारी लोगों की आज्ञा माने जिनके पास कोई हथियारबंद शक्ति नहीं थी। धार्मिक अस्वीकृति के बावजूद उन्होंने द्वंद्व युद्ध और युद्ध द्वारा न्याय का अभ्यास बनाए रखा और उन्होंने टूर्नामेंट तथा दरबारी प्रेम की परंपराएं भी विकसित की। कभी कभी क्रोध में आकर वे प्रमुख चर्च अधिकारियों की हत्या भी कर देते थे। सारी सशस्त्र शक्ति राजा के पास थी, फिर भी चर्च विजयी हुआ। चर्च ने विजय प्राप्त की आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसके पास शिक्षा का लगभग एकाधिकार था और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि राजा लगातार एक दूसरे से युद्ध में लगे रहते थे और मुख्यतः इसलिए क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर शासक और जनता दोनों ही गहराई से विश्वास करते थे कि चर्च के पास स्वर्ग और नर्क की चाबियां हैं। चर्च यह तय कर सकता था कि कोई राजा स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। वह प्रजा को निष्ठा से मुक्त कर सकता था और इस प्रकार विद्रोह को उकसा सकता था। इसके अतिरिक्त चर्च अराजकता के स्थान पर व्यवस्था का प्रतिनिधि था और इस कारण से नवोदित व्यापारी वर्ग का समर्थन प्राप्त करता था। विशेषतः इटली में यह कारण निर्णायक सिद्ध हुआ। जर्मन लोगों का यह प्रयास कि वे चर्च से कम आंशिक स्वतंत्रता बनाए रखें केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि कला, रोमांस, शौर्य और युद्ध में भी प्रकट हुआ। परंतु यह प्रयास बौद्धिक क्षेत्र में बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि शिक्षा लगभग पूरी तरह पादरियों तक सीमित थी। मध्यकालीन युग के दार्शनिक विचार उस समय की वास्तविक स्थिति का सच्चा प्रतिबिंब नहीं है बल्कि उस पक्ष का दर्शन है जिसे पादरियों ने अपनाया था। फिर भी पादरी वर्ग के भीतर विशेषतः फ्रांसिस्कन सन्यासियों में कई लोग विभिन्न कारणों से पोप से असहमत थे। इटली में इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति का सामान्य जनता तक उन क्षेत्रों की तुलना में कई सदियों पहले पहुंच गई जो अल्पस के उत्तर में थे। फ्रेडरिक द्वितीय, जिन्होंने एक नया धर्म स्थापित करने का प्रयास किया, पोप विरोधी संस्कृति की चरम अभिव्यक्ति है। थॉमस एक्विनास, जो नेपल्स के उस राज्य में जन्मे जहां फ्रेडरिक द्वितीय का प्रभुत्व था, आज तक पोपीय दर्शन के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। डांते, जो उनसे 50 वर्ष बाद हुए, ने समन्वय का प्रयास किया और मध्ययुगीन विचारों की संपूर्ण प्रणाली का एकमात्र संतुलित प्रस्तुतिकरण दिया। दांते के बाद राजनीतिक और बौद्धिक कारणों से मध्यकालीन दार्शनिक समन्वय का विघटन हो गया। इस समन्वय में जब तक यह अस्तित्व में था, एक प्रकार की सटीकता और लघुपूर्णता थी। जो भी उसमें सम्मिलित किया गया था वह पूरे सृष्टि के सीमित स्वरूप के भीतर स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया था। लेकिन महान मतभेद, परिसभा आंदोलन और पुनर्जागरणकालीन पोप व्यवस्था, ये सभी मिलकर सुधार आंदोलन की ओर ले गए, जिसने ईसाई जगत की एकता और पोप केंद्रित शासन की मध्यकालीन अवधारणा को नष्ट कर दिया। पुनर्जागरण काल में प्राचीनता और पृथ्वी के भूगोल दोनों की नई जानकारी ने लोगों को दार्शनिक प्रणालियों से ऊब दिला दी। कोपरनिकस की खगोल शास्त्र प्रणाली ने पृथ्वी और मनुष्य को उससे कहीं अधिक विनम्र स्थान दिया जितना कि टॉलमी की प्रणाली में था। बुद्धिजीवियों को अब तर्क और विश्लेषण से कहीं अधिक आनंद नई खोजों में आने लगा। यद्यपि कला में पुनर्जागरण अभी भी व्यवस्थित था, विचारों में वह एक विशाल और उपजाऊ अव्यवस्था को प्राथमिकता देता था। इस संदर्भ में मॉन्टेन इस युग के सबसे विशिष्ट प्रतिनिधि हैं। राजनीतिक सिद्धांत में और कला को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की व्यवस्था का पतन हो गया। यद्यपि मध्य युग व्यवहार में अशांत था, फिर भी वह विचारों में कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक शक्ति की बहुत ही सटीक अवधारणा से प्रेरित था। समस्त सत्ता अंततः ईश्वर से आती है। उसे धर्म संबंधी विषयों में पोप और लौकिक विषयों में सम्राट को सत्ता सौंपी है। लेकिन 15वीं शताब्दी में पोप और सम्राट दोनों का महत्व कम हो गया। पोप अब केवल इतालवी राजाओं में से एक बन गए थे जो इटली की अत्यंत जटिल और अमानवीय राजनीति में लिप्त थे। फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड जैसे नए राष्ट्रीय राजतंत्रों के पास अब अपने राज्य में ऐसी शक्ति थी जिसमें पोप और सम्राट दोनों हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय राज्य ने बारूद के कारण लोगों के विचारों और भावनाओं पर ऐसा प्रभाव डालना शुरू किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, और इसने धीरे धीरे उस रोमन विश्वास को नष्ट कर दिया कि सभ्यता एक एकीकृत संपूर्णता है
इस राजनीतिक अव्यवस्था को मैकियावेली की द प्रिंस नामक कृति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसी मार्गदर्शक सिद्धांत की अनुपस्थिति में राजनीति एक नग्न सत्ता संघर्ष बन गई थी। प्रिंस इस खेल को सफलतापूर्वक खेलने के लिए एक चतुर सलाह देता है। यूनान के स्वर्ण युग में जो हुआ था वही पुनर्जागरण इटली में दोबारा हुआ। पारंपरिक नैतिक बंधन गायब हो गए क्योंकि वे अब अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीजें मानी जाती थी। इन बंधनों से मुक्ति ने व्यक्तियों को ऊर्जावान और रचनात्मक बना दिया, जिससे प्रतिभा का एक अद्भुत विस्फोट हुआ। लेकिन नैतिकता के पतन से उत्पन्न अराजकता और विश्वासघात ने इतालवी समाज को सामूहिक रूप से असहाय बना दिया और वे ग्रीकों की तरह उन राष्ट्रों के अधीन हो गए जो उनमें कम सभ्य थे पर सामाजिक रूप से अधिक एकीकृत थे। फिर भी परिणाम यूनान की तुलना में कम विनाशकारी रहा, क्योंकि नौ प्रबल राष्ट्र स्पेन को छोड़कर उतना ही महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम थे जितना इटालियनों ने किया था। 16वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय चिंतन का इतिहास प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के प्रभुत्व में आता है। यह आंदोलन जटिल और बहुआयामी था और इसकी सफलता अनेक कारणों से हुई। मूल रूप से यह उत्तरी राष्ट्रों का रोम के नवीन प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह था। धर्म वह शक्ति थी जिसने उत्तर को अधीन किया था, परंतु इटली में धर्म का पतन हो चुका था। पोप सत्ता के रूप में तो बना रहा और जर्मनी व इंग्लैंड से विशाल कर संग्रह करता रहा, परंतु ये राष्ट्र जो अब भी धार्मिक थे उन बोर्जिया और मेडिची परिवारों के पोपों के लिए श्रद्धा नहीं रख सकते थे, जो आत्मा को पुर्गेटरी से बचाने का वादा धन के बदले करते थे और उस धन को विलासिता और अनैतिकता में उड़ा देते थे। राष्ट्रीय कारण, आर्थिक कारण और नैतिक कारण ये सभी मिलकर रोम के विरुद्ध विद्रोह को बल प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा राजाओं ने शीघ्र ही यह समझ लिया था कि यदि उनके राज्य में चर्च केवल एक राष्ट्रीय संस्था बन जाए तो वे उस पर नियंत्रण रख सकेंगे और इस प्रकार पहले की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली हो सकेंगे, जबकि पहले उन्हें पोप के साथ सत्ता साझा करनी पड़ती थी। इन सभी कारणों से मार्टिन लूथर के धार्मिक नवप्रचारों को उत्तरी यूरोप में शासकों और जनसाधारण का समर्थन मिला। कैथोलिक चर्च 3 स्रोतों से उत्पन्न हुआ था। उसका पवित्र इतिहास यहूदी था, उसका दर्शन यूनानी था और उसका शासन तथा कानून कम से कम परोक्ष रूप से रोमन था। सुधार आंदोलन ने रोमन तत्वों को अस्वीकार किया, यूनानी तत्वों को कमजोर किया और यहूदी तत्वों पर बहुत बल दिया। इस प्रकार यह उन राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ सहयोग में था जो पहले रोमन साम्राज्य और फिर रोमन चर्च द्वारा निर्मित सामाजिक एकता को तोड़ रही थी। कैथोलिक मत में दिव्य प्रकाशन केवल धर्म ग्रंथों में ही समाप्त नहीं हो गया, बल्कि यह युगों युगों तक चर्च के माध्यम से चलता रहा। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य था कि वह अपने निजी विचार चर्च के सामने समर्पित करे। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट ने चर्च को इस दिव्य माध्यम के रूप में अस्वीकार कर दिया। सत्य केवल बाइबिल में नहीं थे जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पढ़कर समझ सकता है। यदि लोगों की व्याख्याएं भिन्न हों तो कोई ऐसा दिव्य प्राधिकरण नहीं था जो विवाद का निर्णय कर सके। व्यवहार में राज्य ने वह अधिकार छीन लिया जो पहले चर्च के पास था, परंतु यह एक अनुचित अतिक्रमण था। प्रोटेस्टेंट सिद्धांत में आत्मा और ईश्वर के बीच कोई सांसारिक मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। इस परिवर्तन के प्रभाव बहुत गहरे थे। अब सत्य को किसी प्रमाणिक सत्ता से नहीं बल्कि आंतरिक ध्यान से प्राप्त किया जाना था। राजनीति में शीघ्र ही अराजकतावाद की प्रवृत्ति उभरी और धर्म में रहस्यवाद का प्रवाह, जिसे सदैव ही कैथोलिक परंपरा में समाहित करना कठिन रहा था, अब केवल एक प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं था बल्कि असंख्य संप्रदाय हो गए। जैसे कि 13वीं शताब्दी में केवल एक सम्राट पोप के विरोध में था, अब अनेक विधर्मी राजा अस्तित्व में थे। विचार और साहित्य दोनों में एक निरंतर गहराता हुआ व्यक्तिवाद फैलने लगा, जो प्रारंभ में तो आत्मिक दास्ता से मुक्ति के रूप में स्वास्थ्यप्रद था, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक विवेक के विरुद्ध एक प्रकार की व्यक्तिगत अलगाव की स्थिति में पहुंचने लगा। आधुनिक दर्शन की शुरुआत डेस्कार्टेस से होती है, जिनका मौलिक विश्वास स्वयं के अस्तित्व और विचारों की निश्चयता में था और बाह्य विश्व को उन्होंने इन्हीं विचारों से निष्कर्ष के रूप में ग्रहण किया। यह विकास की केवल पहली अवस्था थी जो बर्कले और कांट से होते हुए फिडजे तक पहुंची, जिसके लिए सब कुछ केवल अहम का ही उत्सर्जन था। यह पागलपन था और तब से दर्शनशास्त्र इस चरम से मुक्त होकर सामान्य जीवन बोध की ओर लौटने का प्रयास कर रहा है। दर्शन में व्यक्तिवाद के साथ साथ राजनीति में अराजकतावाद भी हाथ में हाथ मिलाकर चला। लूथर के जीवन काल में ही कुछ अप्रिय और अस्वीकृत अनुयायियों ने एना बैप्टिस्ट नामक सिद्धांत का विकास कर लिया, जिसने एक समय के लिए म्यूनस्टर नगर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
एनाबैप्टिस्ट सभी प्रकार के कानून को अस्वीकार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सज्जन व्यक्ति हर क्षण पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होता है, जिसे किसी भी नियम या सूत्र में बांधा नहीं जा सकता। इस सिद्धांत से वे साम्यवाद और यौन स्वतंत्रता तक पहुंच गए और उन्हें बहादुरी से प्रतिरोध करने के बावजूद नष्ट कर दिया गया। परंतु उनका सिद्धांत एक नरम रूप में हॉलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका तक फैल गया। ऐतिहासिक रूप से यही सिद्धांत क्वेकरवाद की उत्पत्ति का स्रोत है। अराजकतावाद का एक और अधिक तीखा रूप, जो अब धर्म से नहीं जुड़ा था, 19वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। रूस, स्पेन और कुछ हद तक इटली में इसे काफी सफलता मिली और आज भी यह अमेरिकी अप्रवासन अधिकारियों के लिए एक भय का विषय बना हुआ है। यह आधुनिक रूप यद्यपि धर्म विरोधी है, फिर भी उसमें आरंभिक प्रोटेस्टेंटवाद की आत्मा काफी हद तक विद्यमान है। मुख्य अंतर यह है कि इसने अपने विरोध का लक्ष्य पोपों के स्थान पर अब लौकिक सरकारों को बना लिया है। एक बार जब व्यक्तिवाद को स्वतंत्र कर दिया गया, तो वह सीमाओं में नहीं बांधा जा सका, जब तक कि वह अपनी चरम परिणति तक न पहुंच गया। नैतिकता में प्रोटेस्टेंट मत द्वारा व्यक्तिगत विवेक पर दिया गया बल मूलतः अराजकवादी था। सामाजिक आदतें और परंपराएं इतनी दृढ़ थी कि म्यूस्टर जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर नैतिक व्यक्तिवाद के अनुयायी पारंपरिक सदाचार के अनुसार ही व्यवहार करते रहे। परंतु यह संतुलन अस्थिर था। 18वीं शताब्दी में संवेदनशीलता की पूजा ने इस संतुलन को तोड़ना प्रारंभ किया। किसी कर्म की सराहना उसके शुभ परिणाम या नैतिक नियम से अनुरूपता के कारण नहीं की जाती थी, बल्कि उस भावना के कारण की जाती थी जिसने उसे प्रेरित किया था। इसी दृष्टिकोण से नायकवाद का उत्सव शुरू हुआ, जैसा कि कराइकल और नीत्शे के विचारों में मिलता है, और ब्रायन की उग्र भावनाओं की पूजा, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। रोमांटिक आंदोलन कला, साहित्य और राजनीति में इसी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था, जो व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि सौंदर्यपूर्ण रूप में मनोरम वस्तु के रूप में देखता था। बाघ भेड़ों से अधिक सुंदर होते हैं, परंतु हम उन्हें पिंजरे में देखना पसंद करते हैं। आदर्श रोमांटिक व्यक्ति इस पिंजरे को हटाता है और बाघ के भव्य छलांग का आनंद लेता है, जिनसे वह भेड़ों को नष्ट कर देता है। वह मनुष्यों से अपेक्षा करता है कि वे स्वयं को बाघ कल्पित करें, और जब वह सफल होता है तो उसके परिणाम बहुत सुखद नहीं होते। आधुनिक युग में व्यक्तिवाद के इन उन्मत्त रूपों के विरुद्ध विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आईं। पहले आया एक मध्यवर्ती समाधान रूपी दर्शन, उदारवाद, जिसने सरकार और व्यक्ति के बीच कार्य क्षेत्रों को परिभाषित करने का प्रयास किया। आधुनिक रूप में इसकी शुरुआत लॉक से होती है, जो उत्साहवाद यानी एनाबैप्टिस्टों के व्यक्तिवाद से उतने ही विरोधी थे जितने कि अंधविश्वास और परंपरागत अधीनता के। एक और अधिक गहन प्रतिक्रिया राज्य पूजा, स्टेट वर्शिप के रूप में सामने आई, जिसने राज्य को वही स्थान दे दिया जो कभी कैथोलिक धर्म ने चर्च को या कभी कभी ईश्वर को दिया था। हॉब्स, रूसो और हेगल इस सिद्धांत के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनके सिद्धांत व्यवहारिक रूप में क्रमशः क्रॉमवेल, नेपोलियन और आधुनिक जर्मनी में दिखाई देते हैं। साम्यवाद सिद्धांततः इन विचारों से बहुत भिन्न है, परंतु व्यवहार में वह भी एक ऐसी ही व्यवस्था की ओर बढ़ता है जो राज्य पूजा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इस दीर्घ विकास क्रम में ईसा पूर्व 600 से लेकर वर्तमान काल तक दार्शनिक दो प्रमुख वर्गों में विभाजित रहे। वे जो सामाजिक बंधनों को कसना चाहते थे और वे जो उन्हें ढीला करना चाहते थे। इस भेद के साथ कुछ और भेद भी जुड़े रहे। जो अनुशासनवादी थे, उन्होंने किसी न किसी प्रकार के मतवाद का समर्थन किया, चाहे वह पुराना हो या नया, और इस कारण वे कुछ हद तक विज्ञान के विरोधी बन गए, क्योंकि उनके मतों को अनुभवजन्य रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने प्रायः यह सिखाया कि सुख ही परम लक्ष्य नहीं है, बल्कि श्रेष्ठता या नायकत्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें मनुष्य के तर्कहीन पक्षों के प्रति सहानुभूति रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि तर्क सामाजिक एकता के लिए प्रतिकूल है। दूसरी ओर जो स्वतंत्रतावादी हैं, चरम अराजकतावादियों को छोड़कर वे वैज्ञानिक, उपयोगितावादी, तर्कवादी, उग्र भावनाओं के विरोधी और गहरे धार्मिक विश्वासों के शत्रु रहे हैं। यह संघर्ष यूनान में दर्शन की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान था, और सबसे प्राचीन यूनानी विचार में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है। यह संघर्ष विभिन्न रूपों में आज तक चलता रहा है और संभवतः भविष्य में भी चलता रहेगा। यह स्पष्ट है कि दीर्घकालिक विवाद के प्रत्येक पक्ष में, जैसा कि हर लंबे समय तक चलने वाले विवाद में होता है, कुछ न कुछ सत्य और कुछ भ्रांति होती है। सामाजिक एकता एक अनिवार्यता है, और अब तक मानवता सामाजिक एकता को केवल तर्क पर आधारित करके स्थापित नहीं कर सकी है। प्रत्येक समाज दो विपरीत खतरों से घिरा रहता है। एक ओर अत्यधिक अनुशासन और परंपरा के प्रति अंधश्रद्धा के कारण जड़ता, और दूसरी ओर अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के कारण सहयोग असंभव हो जाना, जिससे समाज का विघटन या किसी बाहरी शक्ति द्वारा पराजय हो सकती है। सामान्यतः
महत्वपूर्ण सभ्यताएं एक कठोर और अंधविश्वासी प्रणाली से आरंभ होती हैं, जो धीरे धीरे शिथिल होती जाती है और एक ऐसे काल तक पहुंचती है जहां प्रतिभा का उत्कर्ष होता है। ऐसा समय जब पुरानी परंपरा की अच्छाइयां बची रहती हैं और उसके विघटन की बुराइयां अभी प्रकट नहीं हुई होती। लेकिन जब बुराइयां प्रकट होती हैं तो वे अराजकता लाती हैं और फिर अनिवार्य रूप से एक नए अत्याचार की ओर ले जाती हैं, जो एक नई प्रणाली और नए मतवाद के माध्यम से एक नया संतुलन स्थापित करता है। उदारवाद का सिद्धांत इस अत्यंत झूलते द्वंद्व से बचने का प्रयास है। उदारवाद का सार यह है कि एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था स्थापित किया जाए जो तर्कहीन मतवाद पर आधारित न हो और जो स्थायित्व प्रदान कर सके, बिना उस आवश्यकता से अधिक बंधनों के जो समुदाय की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। अब यह प्रयास कितना सफल होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। यह था बर्टन रसल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस पुस्तक को 3 भागों में लिखा गया है। बुक 1 एंशिएंट फिलॉसफी, बुक 2 कैथोलिक फिलॉसफी और बुक 3 मॉडर्न फिलॉसफी। इस श्रृंखला को हम लोग तीसरे भाग अर्थात मॉडर्न फिलॉसफी से शुरू करेंगे। इस श्रृंखला के अगले भाग में सुनिए आधुनिक दर्शन, फ्रॉम रेनेसां टू ह्यूम। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जिज्ञासा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।